एक तरफ पीएम मोदी ने महिला दिवस पर रसोई गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटाकर महिलाओं को सौगात देने का दावा किया है। दूसरी ओर राहुल गांधी कहते हैं कि अगर देश के युवा साथ निभाने का वायदा करें तो वो 30 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। मोदी सरकार के दावे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि रक्षाबंधन पर दी गई राहत के 7 महीने के बाद ऐन चुनाव से पहले 100 रुपए की राहत का ऐलान किया गया है ताकि चुनावी फायदा उठाया जा सके। तो क्या सचमुच देश के 47 करोड़ महिला वोटरों के वोट बैंक को पाले में करने के लिए सरकार ने रसोई गैस के दाम घटाए हैं? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 30 लाख सरकारी नौकरी के वादे पर बीजेपी भी सवाल उठाती है, क्योंकि देश में इस बार के चुनाव में 60 से 65 करोड़ के मतदाता 18 से 29 साल के बीच के हैं और 6 करोड़ वोटर तो पहली बार वोट करने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इसी युवा वोट बैंक को लुभाने के लिए कांग्रेस ने सरकारी नौकरी की गारंटी वाला वादा कर दिया है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 2023 में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जिन 3 राज्यों में थी उनमें कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो क्या अपने राज्यों में रोजगार देने में नाकाम रहे विपक्षी दल चुनाव के मौसम में सिर्फ वोट के लिए सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं? पक्ष विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे ऐसे ही तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इस महिला दिवस पर हमारे साथ महिला मेहमानों का विशेष पैनल भी आज रहने वाला है। चर्चा शुरू करें उसके पहले दिखा देते हैं आपको ये रिपोर्ट। कैसे हैं आप सब लोग? इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। थोड़ी सी वाइफ भी तो चेक हो जाए। बहुत बहुत बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि 2 मौकों के संयोग पर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी के लिए डबल तोहफे का ऐलान किया। बात तो सुनाई दो। एक तरफ घरेलू एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए सस्ता कर दिया, दूसरे उज्ज्वला योजना के सिलेंडर पर सब्सिडी 2025 तक जारी रखने की घोषणा की। आज इंटरनेशनल विमेंस डे भी है। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। देश की करोड़ों महिलाओं के लिए राहत की बात थी, क्योंकि संख्या के हिसाब से देखें कुल 31 करोड़ 40 लाख एलपीजी रसोई गैस के कनेक्शन हैं, 10 करोड़ 27 लाख उज्ज्वला योजना लाभार्थी, करीब 21 करोड़ घरों में 100 रुपए महीने की बचत होगी, 10 करोड़ से अधिक घरों में 300 रुपए महीने की राहत जारी रहेगी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वुमेन्स डे में वुमेन्स लोग के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। आज जब ट्वीट देखा कि 100 रुपया कम हो गया, मुझे तो बहुत खुशी हुई। पूरे 100 रुपए जब कम होते हैं सिलेंडर पे, तो एक आम महिला जो किचन में खाना बनाती है और सिलेंडर की तरफ भी देखती है। 100 रुपया किए हैं वो तो अच्छे किए हैं, वो तो उनके लिए तारीफ आई है। ये अच्छी बात हुई है कि 100 रुपया कम हुआ है। मोदी जी ऐसे तो सब कुछ जो भी महिला लोग के लिए करते हैं बहुत करते आए हैं। 100 रुपया कम किए हैं तो ठीक है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये तो कुछ राहत मिली है कि 100 रुपए तो कम हुए। चुनावी मौसम ही सही, देश के 20-21 करोड़ घरों में किचन के खर्चे में 100 रुपए महीने की बचत का मौका है, लेकिन विपक्षी दल इसे चुनावी स्टंट कहते हैं। पिछले साल भी था 8 मार्च। आज घोषणा करने की जरूरत, मजबूरी क्या थी? मजबूरी ये थी कि अभी चुनाव आने वाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का पॉलिटिकल गिमिक, इलेक्शन गिमिक बहुत बार देश का आदमी देख चुका है। Well, I'm not surprised. It's all political. It's not from the heart at all. विपक्षी दल मोदी सरकार की ओर से एलपीजी के दाम घटाने के फैसले को भले चुनावी स्टंट बताते हो, लेकिन चुनावी सीजन में मन लुभावन फैसले और घोषणाएं सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं कर रही। दिल्ली में महिलाओं को 1000 रुपए महीना भत्ता देने की घोषणा हुई। ठीक दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपए महीने भत्ते का ऐलान हुआ। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली कांड से लेकर महिला दिवस की पूर्व संध्या पर ममता बनर्जी की नारी शक्ति मार्च और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन वृद्धि तक हर फैसले में महिला वोटों की चिंता दिखती है। वजह यह है कि देश में महिला मतदाताओं की चुनावी भागीदारी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है और हर गुजरते साल के साथ बढ़ रही है। 2019 में देश में 43.13 करोड़ महिला मतदाता थी। 2024 में बढ़कर 47 करोड़ के पार महिला वोटर पहुंच रही हैं। 2019 में जहां करीब 67% पुरुषों ने वोट डाला, वहीं 67.18% महिलाओं ने वोट डाला और ये प्रतिशत कुल पड़े मत प्रतिशत यानी 67.1% से अधिक था।
वोट बैंक के लिहाज से महिला ही नहीं, इस चुनाव में रोजगार के मुद्दे पर भी सभी दल युवा वोटर को लुभाने के वादे कर रहे हैं। राहुल गांधी सरकार बनते ही 30 लाख सरकारी नौकरी की गारंटी देते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में लाखों नौकरी के दावे के साथ वादे करते हैं। सरकार 1.5 साल में 8 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र केंद्र में बांट चुकी है। हमने 5,000 करोड़ रुपए। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी होने से पहले 5 गारंटी की घोषणा की। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो 30 लाख सरकारी नौकरी पर भर्ती की जाएगी। देश के युवाओं को अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनिंग भत्ता देंगे। पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाएंगे। ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी बॉय जैसे काम करने वालों को पेंशन दी जाएगी। हर जिले में 10 करोड़ रुपए का फंड स्टार्टअप्स के लिए दिया जाएगा। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों को रोजगार की याद इसलिए भी आ रही है, देश में 97 करोड़ मतदाता हैं। 66-67% यानी करीब 65 करोड़ वोटर युवा हैं जो 18 से 29 साल के हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल वोटर में 6% करीब 6 करोड़ मतदाता पहली बार वोट करने जा रहे हैं। रोजगार का सबसे बड़ा सवाल युवाओं के लिए है, क्योंकि बेरोजगारी की बात की जाए और पिछले 2 दशक की तुलना करें तो ईयूएस और पीएलएफएस एनएसएसओ के आंकड़ों के मुताबिक 2009-10 में देश में बेरोजगारी दर 2% थी, जो 2020-21 में बढ़कर 4.2% हुई। हालांकि 2022-23 में बेरोजगारी दर देश में 3.2% रही है। 2022-23 में बड़े राज्यों में बेरोजगारी दर की बात करें तो आंध्र में 24%, राजस्थान में 23.1% और ओडिशा में 21.9% रही। मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया। देश के स्तर पर बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे दल अपनी अपनी पार्टी शासित राज्यों की बेरोजगारी दूर करने की गारंटी पहले पूरी करते हैं या चुनावी सीजन में सत्ता के लिए वादों और दावों का दौर जारी रहेगा, यही देखना है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।